हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है सीमन रिकवरी। ये क्या है? सीमन रिकवरी, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ये सब अफवाहें फैला दी गई हैं और ये केवल ब्रह्मचर्य का जो एरिया है उसी के अंदर आजकल जो इधर उधर बताया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो सीमन की रिकवरी। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है वो कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, सीमन। और वो भी 1,000 2,000 लाखों में नहीं, वो मिलियंस करोड़ों में जाता है। 50 मिलियंस टू 100 मिलियंस, ये डिपेंड आपकी बॉडी कैसी है। और जो पूरा फुल सीमन का जो रीजनरेशन साइकिल होता है वो 74 डेज होता है, 60 से 74 दिन तक। ये अब यहाँ पे जो चीज़ है, जैसे काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि वीकनेस आ गई है और 5 साल से कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ, रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। अरे वैसे कुछ प्रॉब्लम रहती तो आप कब का ऊपर पहुँच गए होते। ये तो 2-3 दिन में ही रिकवर हो जाता है क्योंकि बॉडी जो है कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस कर रही है। हाँ, ये बात अलग है कि दिन में आप 3-4 बार अगर कर दिए तो फिर जाहिर सी बात है, लास्ट में जो थर्ड या फोर्थ टाइम होगा वहाँ पे तो वो लिक्विड ही हो जाता है, पानी टाइप का, और निकलेगा भी कम। क्योंकि उस दिन के लिए, उस समय के लिए फिर उसका थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हो गया ना। लेकिन उसके बाद वो 5-6 आवर्स के बाद वो वापस फिर आ जाता है साइकिल में। तो रिकवर तो उसी समय हो गया। अब ये है फिजिकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्योंकि जो नीम हकीम ख़तरे जान बोला जाता है, हम इधर उधर देखते हैं पोस्टर्स में, और जो नीम हकीम होते हैं सब, वो सब डरा डरा के वो इतना ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं माइंड में कि लोगों को लगता है कि अरे यार उनको रियल में कुछ प्रॉब्लम है। रियलिटी है कि 90-80% सब मेंटली होता है। हाँ, अगर कुछ एडिक्शन है इनको, वो बात अलग है। उस केस में तो फिर आप डॉक्टर को देखिए, साइकोलॉजिकल जो डॉक्टर है उससे रिलेटेड मेंटल है, आप वहाँ देखिए। लेकिन ऐसा कुछ सोचिए मत कि ये सीमन रिकवरी का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको करना क्या है, खाना है, पीना है सही तरीके से, एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो कीजिए, लिफ्ट कीजिए, रनिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वो ज़रूर कीजिए। और डाइट सही रहेगा तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये केवल मेंटल बैठा हुआ है हमारे दिमाग में। क्योंकि जो टेस्टोस्टेरॉन होता है उसका जो एक रेंज होता है, जैसे मेल्स में 300 टू 1000 या 1100 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। मैंने अपना चेक करवाया था, मेरा 850 था, तो काफ़ी हाई रेंज में आ गया। तो हमारे इंडिया में भी चेक होता है, जैसे मिड लाइफ कंपनी है, मैंने यूज़ किया था। वो घर पे आते हो, ब्लड लेके जाते हो, फिर ईमेल रिपोर्ट कर देते हैं, आपको रिपोर्ट ईमेल कर देते हैं। तो काफ़ी अच्छा होता है, तो उससे पता चल जाता है। तो जिनको अगर लगे कि हाँ यार कुछ है रियल में, दिमाग में बैठा हुआ है, तो वो चेक करा ले, तो तुरंत दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो जाएगा, कि पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे हैं। अगर रियल में है, डाउन है सिस्टम, तो फिर टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाने के बहुत से तरीके हैं नेचुरली। खाना है, एक्सरसाइज है, बहुत सी चीज़ें। तो हाउ टू इंक्रीज द टेस्टोस्टेरॉन, उसका वीडियो कल मैं बनाऊंगा। उसमें प्रॉपर बताऊंगा क्या खाना है, कैसे करना है, वो भी पार्ट 1 होगा। तो ये सब हो जाता अपना। हाँ, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट इजैकुलेशन अगर आप कर रहे हैं तो फिर वीकनेस तो जो होती है वो तो स्टैंड उस समय के लिए होती है, उसके बाद तो फिर उतना नहीं होता है। और ये जो वेस्टर्न साइंस में बोला गया है कि आप अगर इजैकुलेट नहीं करते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो जो स्टडी रिसर्च था वो लिमिटेड था। और दूसरी जगह पे उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप इजैकुलेट नहीं भी करते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा कुछ कहीं है नहीं प्रूफ कि अरे वो उसको डिजीज हो गया, वो मर गया इजैकुलेट नहीं किया तो। ऐसा होता तो हमारे सारे ऋषि मुनि योगी सब ऊपर पहुंच गए होते हैं। इसके टोटली अपोजिट है। क्योंकि जो सीमन है, वो बॉडी जो हमारा डिज़ाइन है, ह्यूमन बॉडी, वो नीचे डाउनवर्ड, वो नीचे जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। इसीलिए हर कोई नीचे से निकाल देता है। ऊपर जो आया, यहाँ पे आता है हमारा योग, जो ऊपर लेके जाता है, ऊर्ध्व वरेता जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पे वो जो एनर्जी है, सीमन एनर्जी, उसको हमको चैनलाइज करना है नीचे से ऊपर। इसीलिए वो ब्रीदिंग की जाती है, जिसको अश्विनी मुद्रा बोला जाता है। तो उस पर मेरा एक वीडियो बनने वाला है, वो मैं 1-2 दिन में बना दूंगा।
उसमें मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ। वो बहुत सही होता है जब आपको अर्जेज आए, तुरंत अर्जेज आई आप ब्रीदिंग कीजिए, तो उस समय क्या होगा, जैसे ही वो एनर्जी अराउज हुई, यहाँ पे वोल्टेज आया, आपने उसको ब्रीदिंग से चैनलाइज करके ऊपर भेज दिया, तो वो फिर आपको आपके बेनिफिट में वो एनर्जी काम करने लगेगी। और एक समय के बाद धीरे धीरे फिर आप देखिएगा कितना ज़्यादा ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखेगा अपना। तो ये चीज़ है। तो ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रोने धोने की। और वो इसीलिए ज़्यादा पूर्ण भी देना ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो फिर आदमी कंपेयर करने लगता है। और वो लोग तो बहुत से इंजेक्शन लेते हैं, ये सब वो सब लेते हैं, एडिटिंग होती है ख़तरनाक तरीके से, तो फिर देख के और दिमाग में बैठ जाता है। और हाँ, इसीलिए ज़्यादा करना भी ख़तरनाक है, क्योंकि जब अपना हाथ यूज करते हैं ना, तो ये तो हथौड़ा वाला हाथ होता है, और वो वेंस होती हैं, जो नर्व्स होते हैं वो वीक होते हैं। वो इस चीज़ के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए थे, उसके लिए कुछ और बना गया है, वो वहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा, ज़्यादा फिर प्रेशर पड़ते 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 वो तो बेचारा मर ही जाएगा ना। तो इसीलिए ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, तो फिर वो दिमाग में बैठ गया है। अगर आप कुछ दिन नहीं कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा धीरे धीरे, तो अपने आप वो तो स्पर्म काउंट भी आपका बढ़ेगा, और फर्टिलिटी का जो रेट होता है वो भी बहुत बढ़ेगा। तो फिर बॉडी के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होगा। तो बस खाना है, पीना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज कीजिए, लिफ्ट कीजिए, रनिंग कीजिए, वॉकिंग, मेडिटेशन कीजिए। और मैं अगला वीडियो बनाता हूँ टेस्टोस्टेरोन कैसे इंक्रीज़ किया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलता हूँ फिर कल अगले वीडियो में। बाय।